बबीता हवेली के झरोखे से उस रास्ते को निहार रही थी जिस पर चलकर उसका प्रेमी दूर देश चला गया था। वो उसके पिता के कारोबार में उनकी सहायता करता था। उसके पिता ने उसे दूर देश में व्यापार के सिलसिले में भेज दिया था। उसे गए हुए कई महीने बीत गए थे, लेकिन उसका कोई समाचार नहीं आया था। सुनने में आया था कि जिस देश वो जा रहा था वहां का रास्ता बहुत दुर्गम था। वहां लुटेरों का भी खतरा था। अतः सबने मान लिया था कि वो किसी हादसे का शिकार हो गया है। लेकिन बबीता का मन नहीं मानता था। इसलिए वो दिन में कई बार इस झरोखे पर आकर खड़ी हो जाती थी। रास्ते को निहारते हुए उम्मीद करती थी कि शायद उसका प्रियतम आता हुआ दिख जाए। सोहन एक अनाथ लड़का था जिसे बबीता के पिता घर ले आए थे। यह सोचकर उसका पालन पोषण किया था कि कोई पुत्र नहीं है, अतः बड़ा होने पर व्यापार में उसकी सहायता करेगा। वो थोड़ी कुशाग्र बुद्धि का था, अतः कम उम्र में ही वो बहुत कुछ सीख गया था। युवा होने पर बबीता के पिता उस पर भरोसा करने लगे थे। वो अक्सर व्यापार के सिलसिले में उसे इधर उधर भेजते रहते थे। बबीता और सोहन साथ खेलकर ही बड़े हुए थे। दोनों जब किशोर अवस्था में पहुंचे तो उनकी दोस्ती ने धीरे धीरे प्यार का रंग लेना शुरू कर दिया। युवा होने पर दोनों को प्रेम का एहसास हो गया। जैसे प्रेमी आंखों में बात कर लेते हैं, वैसे ही दूसरे भी उनकी हरकतों को देखकर जान जाते हैं कि वो प्रेम में हैं। उनके प्रेम की खबर भी बबीता के माता पिता को लग गई। सोहन की परवरिश उन लोगों ने अपनी सहायता के लिए की थी, परंतु उसे अपनी पुत्री देना उन्हें कतई मंजूर नहीं था। उन्होंने बबीता के विवाह की कोशिशें शुरू कर दी, पर बबीता अड़ गई कि वो सोहन के अतिरिक्त किसी से विवाह नहीं करेगी। अपनी इकलौती बेटी की जिद के आगे उसके माता पिता झुक गए। बबीता के पिता ने कहा कि वो शादी के लिए तैयार है, परंतु उससे पहले सोहन को सुदूर देश जाकर अपनी योग्यता साबित करनी होगी। वहां से लाभ कमाकर लौटना होगा। बबीता इस बात पर तैयार नहीं थी, पर सोहन ने हाँ कर दिया था। शर्त के हिसाब से वो लाभ कमाने दूर देश चला गया था। तब से उसकी कोई खबर नहीं थी। बबीता हवेली के झरोखे पर खड़ी सुनी आंखों से रास्तों को ताक रही थी। उसकी माँ उसकी यह दशा देखकर रो रही थी। उनका दिल अपनी बेटी को दुखी देखकर फटा जा रहा था। वो अपनी बेटी के पास आई। उन्होंने कहा, कब तक ऐसे ही राह देखोगी? वो अब नहीं आएगा। तुम अब किसी और के साथ विवाह कर लो। माँ, भले ही सोहन लौट कर ना आए, लेकिन मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। किंतु मेरा दिल कहता है कि सोहन आएगा। यह कहकर बबीता अपने कमरे में चली गई। बबीता के पिता व्यापार के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। वो अपनी पत्नी से कह गए थे कि बबीता को समझाकर शादी के लिए तैयार करें। उन्होंने एक बहुत अच्छा लड़का देखा है। बबीता को दुख देखकर उसकी माँ कुछ कह नहीं पा रही थी। उन्होंने कोशिश की तो बबीता ने साफ मना कर दिया, पर वो जानती थी कि सोहन नहीं आएगा। एक बात का बोझ उनके दिल पर था। वो उसके साथ जी नहीं पा रही थी। एक निश्चय के साथ वो बबीता के पास गई। बबीता अपनी माँ के सामने बैठी हुई थी। उसकी माँ ने हिम्मत जुटाकर कहा, यह तय है कि सोहन अब नहीं आएगा। तुम उसके लिए अपना जीवन बर्बाद मत करो। माँ, मुझे पूरा विश्वास है कि वो आएगा। उसकी माँ ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम जानती हो ना कि तुम्हारे पिता एक कुशल व्यापारी हैं। हर सौदा अपने लाभ का करते हैं। सोहन से एक ऐसा ही सौदा कर लिया था उन्होंने। तुम्हारे प्रेम का मनचाहा मूल्य लेकर वो चला गया है, अब नहीं आएगा। कुछ क्षणों तक बबीता अविश्वास के साथ अपनी माँ को देखती रही, फिर जोर जोर से रोने लगी। बबीता अब पागल सी हो गई थी और एक दिन हवेली से निकल गई। उसके बाद से उसे कभी
किसी ने नहीं देखा। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।